साउंड एक तरह का मैकेनिकल वेव है। हिंदी में इसे यांत्रिक कहा जाता है। यांत्रिक का अर्थ है कि इसे चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा के संचरण यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी का एक रूप है जो किसी वस्तु के वाइब्रेशन से उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु वाइब्रेट करती है तो वह अपने संपर्क में मौजूद मीडियम के कणों को भी वाइब्रेट कराती है। उदाहरण के लिए यदि हम एक ट्यूनिंग फॉर्क बजाते हैं तो उसकी शाखाएं तेज़ी से आगे पीछे कंपन करती हैं। ये वाइब्रेशन आसपास के वायु के कणों पर बल लगाते हैं और इस बल के प्रभाव के कारण वायु के कण आपस में टकराते रहते हैं। जब कंपन करता हुआ स्रोत आगे की ओर बढ़ता है तो वह सामने के वायु कणों को दबाता है। इससे उस क्षेत्र में प्रेशर और डेंसिटी बढ़ जाती है। इस क्षेत्र को हम कंप्रेशन के नाम से जानते हैं। जब स्रोत पीछे की ओर होता है तो उस क्षेत्र में दाब कम हो जाता है और कण जो हैं दूर दूर हो जाते हैं। इसे हम रेयरफेक्शन के नाम से जानते हैं। ध्वनि तरंग वास्तव में इन्हीं रेयरफेक्शन और कंप्रेशन के द्वारा क्रमिक रूप से आगे की ओर ट्रांसमिट होते चले जाते हैं। तो वास्तव में माध्यम के जो कण हैं वो आगे नहीं दौड़ते। वे अपनी संतुलित स्थिति इक्विलिब्रियम पोजीशन के आसपास दोलन करते रहते हैं और वास्तव में ऊर्जा और दाब में परिवर्तन आगे बढ़ता है, कण नहीं बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि ध्वनि जो है किसी स्रोत के कंपन से उत्पन्न एक मैकेनिकल वेव है। यह माध्यम के कणों में संपीड़न और विरलन पैदा करते हुए आगे बढ़ती है। ऊर्जा का संचरण होता है, कणों का स्थानांतरण नहीं होता है और माध्यम के बिना ध्वनि का जो प्रसार है वो संभव नहीं है। इसी वजह से निर्वात में जो है हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगा। जैसे अगर हम स्पेस में चले जाएं और कितनों भी अपने दोस्त को चिल्ला के आवाज़ दें तो वो उसको सुनाई नहीं देगा। तो वास्तव में जो ध्वनि है एक दाब तरंग है, प्रेशर वेव है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही वो आगे बढ़ पा रही है। हमारे कान जो हैं दाब में थोड़े थोड़े से जो चेंजेज होते हैं उसको महसूस कर लेते हैं और कान का जो ईयर ड्रम है इन दाब परिवर्तनों से कंपन करता है और यही कंपन मस्तिष्क तक इन्फॉर्मेशन लेके जाता है और हमें लोगों के और चीज़ों की आवाज़ अलग अलग तरह से सुनाई देते हैं। तो वास्तव में ये जो प्रोपगेशन है साउंड का वह हम लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो जिसमें जो माध्यम के जो कण होते हैं उनका दोलन तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर होती है, इसलिए इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू।